बात है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विन एकेडमी पर। मैं विवेक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आइए करंट अफेयर्स की ओर आगे बढ़ते हैं और आज के अपने टॉपिक्स पर डिस्कशन करते हैं। उससे पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो का जो आंसर है वो देना चाहता हूं। मैंने प्रीवियस वीडियो में जो क्वेश्चन आपसे पूछा था वो था सहेली समन्वय योजना का संबंध भारत के किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है। इसका आंसर जो होगा वो होगा दिल्ली। ठीक है, क्या होगा इसका आंसर? दिल्ली। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि भारत की राजधानी क्या है, दिल्ली या राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली, तो आपको आंसर देना है भारत की राजधानी दिल्ली नहीं है, राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली। ठीक, नेशनल कैपिटल न्यू दिल्ली। क्लियर हो गया? अच्छा, उसके बाद अगर कहेगा कि दिल्ली को किसने बसाया, तो दिल्ली को बेसिकली बसाने का जो श्रेय जाता है वो जाता है लुटियंस को। ठीक है, जैसे हमारा जो संसद भवन है, लोकसभा संसद जो है हमारी, उसका निर्माण किसने किया था? तो किसने किया था? एडवर्ड ब्रेकर और लुटियंस ने। ठीक है, उन्होंने क्या किया था? इसका निर्माण किया था। अगर मैं दिल्ली की बात करूं दोस्तों, तो दिल्ली के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी हैं। अगर मैं दिल्ली के उपराज्यपाल, देखिए दिल्ली में राज्यपाल नहीं होता है, दिल्ली में उपराज्यपाल होता है। ठीक, वहां पे जो है राज्यपाल नहीं होता है, वहां पे उपराज्यपाल होता है। इंग्लिश में बोलते हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर, एलजी। तो दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है वर्तमान में? दिल्ली के उपराज्यपाल एलजी जी हैं, जो वो हैं अनिल बैजल। ठीक है, और दिल्ली में विधानसभा की कुल सीटें हैं 70। ये भी आपको याद रखनी है। देखिए, भारत के अंदर केंद्र शासित जितने भी प्रदेश हैं वहां पे केंद्र सरकार उपराज्यपाल के माध्यम से शासन का संचालन करती है, लेकिन वहां पे विधानसभा अस्तित्व में नहीं होती है। इसके अपवाद हैं दो, जम्मू कश्मीर और पौंडीचेरी। जम्मू कश्मीर में विधानसभा अस्तित्व में है, साथ ही साथ पौंडीचेरी में भी विधानसभा अस्तित्व में है। अभी मैंने बताया था आपको कुछ दिन पहले प्रीवियस वीडियो में कि जब पौंडीचेरी में चुनाव हुआ है वहां पे किसकी सरकार बनी है, कैसे बनी है, इन सारी चीजों पे हमने डिस्कशन कर लिया था। आइए अब आज की ओर आगे बढ़ते हैं। हमारा पहला पॉइंट है दोस्तों, वन प्लस के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा, एकदम करंट का है, आ भी सकता है एग्जाम में, कि वन प्लस का नया ब्रांड एम्बेसडर कौन बना है, तो हमारे जो क्रिकेटर हैं जसप्रीत बुमराह, ये बने हैं आपके वन प्लस के नए ब्रांड एम्बेसडर। अगला है दोस्तों, हाल ही में डैश देश ने अपना पहला मानव स्पेस मिशन लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछता है कि वर्तमान में या हाल में किसने अपना पहला मानव स्पेस मिशन लॉन्च किया है, मतलब ये देश अंतरिक्ष में पहली बार अपने एस्ट्रोनॉट्स को भेजा है, तो ये देश कौन सा है दोस्तों आपका? ये वही वाला कोरोना वाला देश है आपका, चीना। ठीक है, चीन। अच्छा, चीन की बात कर लेते हैं। तो आपका चीन का राष्ट्रपति कौन है अभी? तो शी जिनपिंग है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद चीन से खास बात यहां से आपको याद रखनी दोस्तों, दो तीन चीजें। चीन का जो रॉकेट यान का नाम है वो है लॉन्ग मार्च 5B। ये स्पेशली मून के लिए इसने डिजाइन किया है। ठीक है, लॉन्ग मार्च 5B हो गया। और दूसरी चीज, चाइना, जैसे अमेरिका क्या बोलता है जो अपने अंतरिक्ष यात्रियों को, अमेरिका अपने अंतरिक्ष यात्रियों को बोलता है एस्ट्रोनॉट्स। ठीक है, भारत अपने अंतरिक्ष, भारत का भी तो अपना गगनयान मिशन है, तो भारत के गगनयान मिशन के लिए जो हमारे अंतरिक्ष यात्री हैं उनको व्योमनॉट्स की संज्ञा दी गई है। भारत ने अपने जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको व्योमनॉट कहा है। ठीक है, व्योमनॉट्स। क्लियर हो गया? व्योमनॉट एक संस्कृत का शब्द है, इसे वहां से लिया गया है। इसी प्रकार चाइना ने अपना पहला मानव स्पेस मिशन लॉन्च कर दिया है, जिसमें उसने 3 अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष स्टेशन बनाने के लिए वहां पे भेजा और वहां पे उसका काम चालू है बहुत अच्छे तरीके से। चीन जो है अपने अंतरिक्ष यात्रियों को टाइकोनॉट्स की संज्ञा दिया है। ठीक है, अपने अंतरिक्ष यात्रियों को टाइकोनॉट्स की संज्ञा दिया है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, चीन ने अपने अंतरिक्ष यात्रियों को टाइकोनॉट कहकर पुकारा है। चीन टाइकोनॉट बोलता है। अगला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, माविया सुदन। देखिए, माविया सुदन किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है ये। तो ये बनी है जम्मू कश्मीर की। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है माविया सुदन। इनका नाम आपको रट लेना है, माविया
सुधन जो है ये जम्मू कश्मीर की पहली महिला फाइटर पायलट बनी है। अब जम्मू कश्मीर से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण अगर तथ्य मैं देखना चाहूंगा तो जम्मू कश्मीर जो है ये अस्तित्व में कब आया दोस्तों? केंद्र शासित प्रदेश के रूप में 31 अक्टूबर को आया था। ठीक है, 31 अक्टूबर को ये अस्तित्व में आ गया था, साथ ही साथ लद्दाख भी आ गया था। अगर मैं वर्तमान में जम्मू कश्मीर के, अब यहाँ पे चूंकि केंद्र का शासन है, उपराज्यपाल के माध्यम से शासन का संचालन हो रहा है, तो जम्मू कश्मीर के अभी वर्तमान में उपराज्यपाल है, लेफ्टिनेंट गवर्नर है मनोज सिन्हा। ठीक है, मनोज सिन्हा। साथ ही साथ लद्दाख के उपराज्यपाल कौन है? तो आपके राधाकृष्ण माथुर। ठीक, अच्छा, जम्मू कश्मीर में और क्या खास बात दोस्तों? अभी याद रखिएगा जम्मू कश्मीर में क्या है, आपके केंद्र शासित प्रदेश तो बना ही बना था। हाल ही में माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहां की लोकल पार्टीज के साथ क्या किया है, एक बहुत बड़ी बैठक की है 24 तारीख को। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, उन्होंने एक बात कही है कि हमको दिल की दूरियां भी कम करनी है, साथ ही साथ दिल्ली और कश्मीर की दूरियां भी हमें कम करनी है। मतलब कुछ एजेंडा उनका चल रहा है आगे, क्योंकि वहां से क्या है, राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है। क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ बहुत समय तक किसी भी पोर्शन में, भारत के किसी भी अंग में राष्ट्रपति शासन को नहीं लगा सकते हैं। वहां पे एक नियमित चुनाव की प्रक्रिया के माध्यम से चुनी हुई सरकार को लाना जरूरी होता है। तो इसके लिए वहां पे भारत सरकार क्या कर रही है, परिसीमन आयोग का गठन की है, और वो परिसीमन आयोग वहां पे नए सीमाओं का निर्धारण कर रहा है जम्मू कश्मीर के अंदर। क्यों? क्योंकि लद्दाख को तो अलग कर दिया गया है। अब परिसीमन क्या होता है दोस्तों? परिसीमन का अर्थ होता है, इंग्लिश में कहते हैं डिलिमिटेशन। ठीक है, क्या कहते हैं? डिलिमिटेशन। इसमें होता क्या है कि वर्तमान की जनसंख्या और क्षेत्रफल के हिसाब से विधानसभा और लोकसभा के जो क्षेत्र होते हैं, जो सीटें होती हैं, उनका आवंटन करना। जैसे जम्मू में क्या है, जम्मू जो है वहां पे हिंदुओं की संख्या ज्यादा है, कश्मीर में मुस्लिम मेजोरिटी ज्यादा है। तो एक्चुअल में मुस्लिम मेजोरिटी की संख्या बहुत ज्यादा है और उनका प्रतिनिधित्व जो है जम्मू कश्मीर विधानसभा में ज्यादा है इन कंपैरिजन टू हिंदू। अब क्या है, नए परिसीमन के हिसाब से यह किया जा रहा है कि जो जहां पे जिसकी जनसंख्या ज्यादा है उसके अकॉर्डिंग जो है नया परिसीमन किया जाए और लोकसभा और विधानसभा की सीटें तय की जाए। यहां से आपको एक प्रश्न याद रखना है, वर्तमान में जम्मू कश्मीर की लोकसभा की टोटल सीटें कितनी है? 107 हैं। नए परिसीमन के बाद 114 हो जाएंगी। ठीक है, ये पीओके को मिला करके है, जिसमें पीओके की जो कुल सीटें हैं दोस्तों, पीओके की कुल 24 सीटें हैं, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर कहते हैं, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसकी कुल 24 सीटें भी रिजर्व की गई हैं सरकार के द्वारा। साथ ही साथ नए परिसीमन के बाद जम्मू कश्मीर विधानसभा में टोटल 90 सीटें होंगी। सिर्फ जम्मू कश्मीर की 90 सीटें होंगी, 90 विधानसभा सीट होंगी। और पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर की 24 होंगी। इस तरह 90 और 24 को मिलाकर के कुल 114 हो जाएगा। वर्तमान में 107 आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, वर्तमान में डैश राज्य और या केंद्र शासित प्रदेश में परिसीमन का कार्य किया जा रहा है। जैसे सेम टू सेम वही क्वेश्चन हो गया, कहां किया जा रहा है? तो जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, परिसीमन का कार्य कहां किया जा रहा है? जम्मू एंड कश्मीर में। जब 2020 में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था दोस्तों, तो यह किया गया था, इनकी जो अध्यक्ष थी वो थी जस्टिस रंजना देसाई। जस्टिस रंजना देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर में परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। साथ ही साथ असम, जो आपके नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, वहां भी परिसीमन आयोग का गठन किया गया था। लेकिन खास बात यह है, वर्तमान में जब से कोरोना वगैरह आया है, वर्तमान में सिर्फ जम्मू कश्मीर में भी परिसीमन का कार्य चल रहा है। नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट्स है वहां पे परिसीमन का कार्य भी रोक दिया गया है। ठीक है, तो आपको इतना ध्यान रखना है। और लास्ट है आपका 5th पॉइंट है, एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल सम्मान किस एयरपोर्ट को दिया गया है? क्या है क्वेश्चन? एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी के लिए एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल ACI अवार्ड से किस एयरपोर्ट को सम्मानित किया गया है? तो यह केरल का है दोस्तों, कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। ठीक है, केरल में है आपका कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, जिसे एयरपोर्ट सर्विस क्वालिटी हेतु एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। याद रखना है आपको कि केरल में सबसे ज्यादा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे थे। ठीक है, अभी वर्तमान में अगर पूछेगा भारत के अंदर ऐसा कौन सा राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है जहां पे सबसे ज्यादा मात्रा में या सबसे ज्यादा जो है आपके वो अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे की बात कर रहा हूं। अगर सिर्फ एयरपोर्ट की बात करूंगा तो कोई और राज्य आंसर आ जाएगा, लेकिन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे सबसे ज्यादा भी उत्तर प्रदेश में है, सेकेंड नंबर पे है आपका केरला। ठीक है, आज का आपका होमवर्क है कि सिर्फ आपको रिवीजन करना है कंप्लीट। अभी तक हमने जो पढ़ाई की है, जितने सारे वीडियोस पर हमने डिस्कशन किया है, तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं।
आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें ताकि डेली की नोटिफिकेशन आपको डायरेक्टली आपके फोन पे जैसे ही आप नेट ऑन करें तो आपके नेट के ऊपर में नोटिफिकेशन आपका आ जाए कि वीडियो अपलोड हो चुका है। मिलेंगे बहुत ही अगले वीडियो में। धन्यवाद।